जब मैं आप लोगों से कहता हूं दोस्तों कि आज नहीं तो कल आपका अतीत का भूत आपका पीछा करेगा और आपको एहसास कराएगा कि विगत वर्षों में या फिर पहले आपने जो कुछ भी किया वह कहीं ना कहीं उसकी भरपाई, उसके खामियाजे आपको भुगतने पड़ेंगे। अगर आपने अच्छा कुछ किया है या फिर आपके पिता पूर्वज किसी ने भी कुछ अच्छा किया है तो उसका लाभ भी आपको मिलेगा, और अगर कुछ बुरा हुआ है तो उसकी हानि भी आपको सहनी पड़ेगी। तो कई लोगों को लगता होगा कि ये क्या बातें हैं, ये काल्पनिक बातें हैं, साहित्यिक बातें हैं, दार्शनिक बातें करते हैं, लेकिन आज उस बात को सिद्ध करने का भी एक अवसर दिखाई दे रहा है। वैसे तो ये बातें कई बार सिद्ध हो चुकी हैं। आप लोगों ने विगत वर्षों में 20 वर्षों पुराना इतिहास अतीक अहमद का देखा था ना, किस तरह से उनको बहुत सारी समस्याएं और पूरा एक तरह से नेस्तनाबूद ही होना पड़ा। उसी तरह से आप लोगों ने विगत वर्षों में लालू यादव को भी देख लिया। कई लोग मान लीजिए उनको गलत न मानते हों, मैं भी दोषी नहीं ठहरा सकता क्योंकि मैं कोई कोर्ट नहीं हूँ। वहाँ से जो फैसले आएंगे, जो बातें आएंगी वही मान्य होंगी, लेकिन है तो मामला चल रहा है ना ईडी प्रवर्तन निदेशालय का। आज गोरखपुर जिले पे मुख्यालय पे एक बड़ी कार्रवाई होती दिख रही है। इस समय करंट की बात है दोस्तों, आज की बात है। आज सोमवार को ईडी ने, प्रवर्तन निदेशालय की एक बड़ी टीम ने तिवारी हाता पर छापा मार दिया है। तिवारी हाता कौन सा भाई? स्वर्गीय पंडित हरशंकर तिवारी जी का हाता। वो हाता जहाँ पर कभी बहुत रौनक रहा करती थी, उनका वर्चस्व हुआ करता था, वहाँ पर तूती बोलती थी हरशंकर तिवारी बाबा की। हरशंकर तिवारी बाबा 30 वर्षों तक, चिल्लू पार विधानसभा है गोरखपुर का एक विधानसभा, बहुत ही ज़्यादा अलग तरह का विधानसभा, बड़हलगंज उसका मुख्यालय है। गोरखपुर जनपद का आखिरी छोर है वो, दक्षिणी छोर है वो, वहीं से आजमगढ़ जिला शुरू हो जाता है। सरयू नदी के तट पर बड़हलगंज स्थित है। वही चिल्लू पार जगह भी कही जाती है बड़हलगंज में ही, और उसी के नाम पे विधानसभा का पूरा एकदम कछार बेल्ट में पूरा विधानसभा विकसित फैला हुआ है। उस विधानसभा में वर्चस्व हुआ करता था क्योंकि उसी क्षेत्र में हरशंकर तिवारी जी का गांव कोल्हुआ टाँड़ा हुआ करता था, अभी भी है। लेकिन अब मैं आप लोगों को बता दूं, साऊंखोर से लेकर कोल्हुआ टाँड़ा तक पंडित हरशंकर तिवारी मार्ग तो रास्ते का नाम पड़ गया, लेकिन आज रास्ते पर आने जैसी कार्रवाई प्रवर्तन निदेशालय ने किया है। इसको कोई दूसरी यानी कि सरकार, शासन सत्ता का अत्याचार भी कह सकता है, लेकिन आप ज़रा सोचिए, सरकार भी अपना पक्ष रखती है और तर्क रखती है। योगी आदित्यनाथ जी का ये जिला मुख्यालय है, उनका गृह जनपद है, या फिर वो कह लीजिए कि सूबे के मुखिया भले हैं लेकिन यहीं से सांसद हुआ करते थे। आज भी जो बाबा के जो मठ का जो वर्चस्व है वो गोरखपुर में किसी से अछूता नहीं है। तिवारी हाता वहाँ से बहुत दूर नहीं है, 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है गोरखनाथ मंदिर से तिवारी हाता की दूरी। अब देखिए हो क्या रहा है। 2017 में विधानसभा चुनाव विनय शंकर तिवारी लड़े थे, जो कि हरशंकर तिवारी जी के छोटे बेटे हैं। 2 बेटे हैं उनके, कुशल तिवारी, विनय तिवारी। विनय तिवारी जो हैं विधायक बने 17 में बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर, उन्होंने हरा दिया राजेश त्रिपाठी को। राजेश त्रिपाठी कौन है? राजेश त्रिपाठी वर्तमान में चिल्लू पार के विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर हैं, लेकिन पहले वो भी बसपा में ही हुआ करते थे। राजेश त्रिपाठी पहले पत्रकार हुआ करते थे। एक तरह से बहुत ही ज़्यादा उन्होंने मेहनत किया है और मेहनत करके अपने आप को उन्होंने सिद्ध किया है। राजेश त्रिपाठी वहाँ के क्षेत्रवासियों के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं और उन्होंने मेहनत किया। और मेहनत कैसे किया? बिल्कुल एक मुक्ति पथ वाले बाबा बनकर। मुक्ति पथ वाला बाबा क्या है भाई? मुक्ति पथ वहाँ पर एक शमशान भूमि है, हिंदू शमशान भूमि है, सरयू नदी के तट पर बड़हलगंज में। उस मुक्ति पथ को बड़ा कूड़ा करकट हुआ करता था। राजेश त्रिपाठी ने संकल्प लिया, अपने मित्र महेश उमर, जो कि नगर पंचायत अध्यक्ष भी बने हैं जो है बड़हलगंज के, महेश उमर युवा हुआ करते थे, राजेश त्रिपाठी युवा हुआ करते थे उस समय, और वह दौर था 90 का दशक, यानी कि लगभग 90 के सन के दरमियान जो है, उन लोगों ने वो जो संकल्प लिया वो काबिले तारीफ़ था। उस विभत्स बारिश के समय में शव जलाना वहाँ मुश्किल हो जाया करता था। वहाँ पर उन लोगों ने उसे पक्का बनाने का, सुंदर बनाने का, सुंदरीकरण का संकल्प लिया और उसे पूरा किया। बहुत सुंदर बनवाया, चंदा जुटा कर बनवाया, देश विदेश से चंदा जुटाया, बहुत अच्छा कार्य किया उन्होंने। इस कार्य का प्रतिफल मिला राजेश त्रिपाठी बाबा को और उनको मिला बसपा का टिकट। वहाँ के स्थानीय एक बड़े डॉक्टर हैं,
डॉक्टर अयूब, जी हाँ, जोहरा हॉस्पिटल उनका हुआ करता है, बड़े नामी गिरामी डॉक्टर हुआ करते थे। वही डॉक्टर अयूब जिन्होंने अपनी राजनीतिक पार्टी भी बनाई हुई है और उस पार्टी के तहत उन्होंने कई एक स्थानीय नेताओं को भी सहयोग और सपोर्ट किया है। राजेश त्रिपाठी को भी उन्होंने सहयोग किया था और उसमें राजेश त्रिपाठी बसपा विधायक बने, मंत्री भी बने। और आपको बताएं कि वो विगत वर्षों से, कुछ समय से भाजपा के टिकट पर अब चुनाव लड़े थे, 17 में हार गए। राजेश त्रिपाठी हार गए और विनय शंकर तिवारी विधायक बने बसपा के टिकट पर। अब जो है राजेश त्रिपाठी वहाँ पर जीत चुके हैं, विधायक हैं, और विनय शंकर तिवारी समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। विनय शंकर तिवारी की पत्नी रीता तिवारी के नाम गंगोत्री इंटरप्राइजेज नाम की एक बहुत बड़ी फर्म है। गंगोत्री इंटरप्राइजेज एक ऐसी फर्म है जिसके ऊपर एलिगेशन है, आरोप है कि उन्होंने बहुत बड़ा बैंकों से लेन देन का जो है घोटाला किया है। जो प्रवर्तन निदेशालय है इसी बात पे छापेमारी कर रहा है। लगभग उनकी 12 प्रॉपर्टीज की पूरी फहरिस्त बनाकर सीज किया गया है, उसे फ्रीज किया गया है कह लीजिए, और वो 12 प्रॉपर्टी की जो लिस्ट जो है मतलब लगाई गई है गंगोत्री इंटरप्राइजेज और उसके सहयोगी फर्मों का वो पूरी लिस्ट है, और उसमें लगभग 30 करोड़ से ज़्यादा का जो है इस समय एक तरह से उसकी वैल्यू है। अब आपको बताएं कि 105 करोड़ के लगभग की संपत्ति विगत कुछ महीनों पहले ही सीज कर दी गई थी। लखनऊ में, नोएडा में, गोरखपुर में, अगल बगल के ज़िलों में, महाराजगंज आदि में भी प्रॉपर्टियाँ, कृषि योग्य भूमि या जो कमर्शियल प्लेस हैं, कई एक ऐसे कटरा या ऐसे दुकानों को सीज किया गया था। कुल मिलाजुलाकर हरशंकर तिवारी बाबा तो अब दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनके विगत वर्षों में बोए हुए बीज जो अब फलीभूत हो रहे हैं या फिर अब वो कहीं ना कहीं अब वो स्खलित हो रहे हैं, दोनों बातें कह सकते हैं आप। ये आरोप लगा है लगभग 754 करोड़ रुपए के घोटाले का। दरअसल आरोप है कि 1100-1150 करोड़ का इन लोगों ने लोन लिया और अलग अलग फर्मों का नाम बनाकर, डम्मी कुछ फर्म बनाकर, उसे खरीद फरोख्त दिखाकर उसमें इन लोगों ने घोटाले कर दिया। 754 करोड़ रुपए को ऐसे ही लूटने का प्रयास किया गया, उसे न भरने की कवायद की गई। अब चूंकि हैं विपक्ष में, दूसरी पार्टियों में, तो कैसे पचा पाएंगे आप समझ सकते हैं। अपने आप को बचा पाना मुश्किल है तो पचा पाना तो दूर की बात है। तो ये प्रेशर क्यों बन रहा है और इस प्रेशर का सलूशन क्या निकलेगा बोल नहीं सकते। बैंक वाले जो लोग हैं वो लोग भी हो सकता है कसे हों शिकंजा पार्टी सरकार से मिलकर कि सर काम करा दीजिए हमारा, तो उसमें से अच्छा खासा पार्टी फंड में भी रुपया चला जाएगा, बात समझ रहे हैं। और ये भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि उनको अपनी पार्टी में शामिल कर लेने का, उन लोगों का जो वर्चस्व रहा है उस दंभ को तोड़ देने का भी एक प्रयास किया जा रहा हो सरकार के तरफ से। वैसे सरकार के बारे में आप लोग हमसे बेहतर जानते हैं। सरकार अपना कार्य कर रही है, सरकार की सराहना भी होनी चाहिए। सरकार बहुत सारे ऐसे घोटाले और बहुत सारे ऐसे चीज़ों पे भी नज़र डाली हुई है, लेकिन सरकार पे लगातार ये आरोप भी लगता रहा है कि सरकार लोगों को इसलिए जो है शिकंजे कस रही है और उन लोगों पे शिकंजे कसे जा रहे हैं जो सरकार में नहीं हैं, सरकार के अगेंस्ट हैं। सरकार में कोई व्यक्ति है जो बड़ा व्यापारी हो, कारोबारी हो या नेता हो या कोई घोटालेबाज हो, क्रिमिनल्स हो, उसके ऊपर शिकंजा कसते आप लोग सुने हैं? नहीं सुने होंगे। जो भाजपा में है उसके ऊपर नहीं कसाएगा, लेकिन जो दूसरी दलों में, पार्टियों में हैं, उनके साथ जो है ये चीज़ होने की संभावनाएं ज़्यादा प्रबल हो जाती हैं। इस विषय पे आप लोग बेहतर समझ पाएंगे। सरकार की समीक्षा करने का कोई बड़ा अकेले कोई तर्क नहीं चल सकता है ज़्यादा, बस अपने अनुभवों को बताने की ये कवायद की गई है। बाकी ये रेड पड़ा है, ये जो पड़ा है रेड, इसमें क्या क्या हासिल करते हैं लोग, क्या क्या पूछताछ होती है, लेकिन कुल मिला जुलाकर पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी पर शिकंजा कसता नज़र आ रहा है। इसके परिणाम क्या आएंगे आने वाले दिनों में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। कुछ कहा नहीं जा सकता, बिल्कुल धरातल पर लाया जा सकता है। बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ और बहुत सारे ऐसे एसेट को सीज किया जा सकता है, नीलाम करवाया जा सकता है। सुब्रत राय सहारा आप लोगों ने देख ही लिया कि इस तरह समाप्त ख़त्म ही हो गए, वैसे ही हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ध्यान रहे, जो लोग भी आज बहुत बड़ा बनने की कोशिशों में बहुत कुछ उल्टा पुल्टा कर रहे हैं, भैया ध्यान रखिएगा,
क्योंकि आने वाले वक्त में न जाने कौन सा करवट ऊँट ले और किस तरह का आपका दिन हो, कैसा समय हो, फिर आपके जो है तमाम गड़े मुर्दे उखाड़े जाएं और आपकी अतीत आपका भूत बनकर जो है आपके पीछे पड़ जाए। तो बेहतर है थोड़ा कम में काम चले, लेकिन बहुत ज़्यादा बनाने के चक्कर में बहुत परेशान मत होइएगा आप लोग। पता चले आप तो निकल लिए, बच्चे परेशान हैं, नाती पोते हैरान हैं, वो सब न करिएगा। जितना एक वाजिब तरीके से हो पाए वो करते रहिए। जय जयकार जारी रहेगी। क्या कहेंगे आप लोग बताइएगा ज़रूर। जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया, नमस्ते, प्रणाम, धन्यवाद, गुड मॉर्निंग।